शातिर लोगों ने आजकल ठगी करने के अलग अलग तरीके इख्तियार कर लिए हैं। ये लोग सरेआम बीच बाजार में अपना खुद का कार्यालय खोलकर गरीब भोले भाले लोगों से नौकरी लगवाने या फिर बच्चों की पढ़ाई ठीक से करवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं। अब जब उस शातिर सच्चाई लोगों के सामने आई तो उनके पांव के नीचे जमीन खिसक गई। ठगी का शिकार हो चुके लोगों ने अब इसकी शिकायत चंबा के सदर थाने में की है। ये मामला चंबा शहर के सुल्तानपुर का बताया जा रहा है। चंबा के मुख्य थाना में पहुंचे ये सभी वही लोग हैं जो कि एक शातिर युवक की ठगी का शिकार हो चुके हैं। ये युवक सभी लोगों के बच्चों को नौकरी दिलाने का झांसा देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी भी कर चुका है। अब युवाओं के साथ बच्चों के अभिभावकों ने उनके साथ हुई इस ठगी की शिकायत पुलिस थाना सदर चंबा में दे दी है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि नगर परिषद चंबा के तहत मोहल्ला सुल्तानपुर में आरोपी युवक द्वारा एक कार्यालय खोला गया था। आरोपी विभिन्न विभागों में नौकरी दिलवाने के नाम पर युवाओं से पैसे लेता था। उन्होंने पैसे देने के बाद जब नौकरी दिलवाने के लिए दोबारा आरोपी युवक से संपर्क किया तो उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। उसने ना तो नौकरी दिलवाई और ना ही पैसे वापस किए। कुल मिलाकर आरोपी ने उनसे करीब 8 लाख रुपए की ठगी की है। लिहाजा गुस्साए युवाओं ने अब इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को सौंपी है। जी, मेरा नाम सुनील कुमार है और आज हम यहाँ पे एक रिपोर्ट देने आए हैं। रिपोर्ट है शिवचरण नाम का एक आदमी है जिसने हमारे सुल्तानपुर में एक कैरियर काउंसलिंग का ऑफिस चलाया हुआ था, जिसमें यहाँ के स्थानीय बहुत सारे बच्चों को उन्होंने गुमराह किया कि एडमिशनें वगैरह और क्या बोलते हैं ठेकेदार के थ्रू नौकरी वगैरह देना, ऐसा कुछ, हाँ, जॉब प्लेसमेंट की वो वादा कर रहा था और काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने ठगी किया। उसमें हम भी हैं, आगे अड़ेके में, है ना जी। तो 3-4 बच्चों के मैंने भी नाम दे दिए थे उसमें, तो पैसे की ठगी हुई है। तो बहुत दिन हो गए, 6-7 महीने हो गए, ना तो वो कॉल उठाता है ना वो हमसे बात करता है। और मैंने 2-3 महीने पहले भी सुल्तानपुर में एप्लीकेशन दी थी, तो उस पर कोई ऐसा खास एक्शन नहीं हुआ। मेरे ख्याल से उनको कॉल तक नहीं गई, तो पता नहीं क्यों नहीं गई अब उसका। तो आज हम सदर थाने में आए हैं, यहाँ पे हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है और मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमारे पैसे हमें वापस मिल जाएं, क्योंकि सर कितने पैसे थे आपके पास जो लिए? अब देखो जी, उसने किसी से 15,000 लिया था, किसी से 20,000 लिया था। तो मैंने तो 4 बच्चों के नाम दिए थे 20-20 हज़ार के हिसाब से। मेरा तो 80,000 रुपये उनको दिया है। तो अब वो ना फ़ोन उठाता है ना उसके ऊपर बात। और उन्होंने ये पैसे मतलब उस टाइम ऐसे बोला था कि भाई आपकी ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग के लिए आने जाने का और कुछ यूनिफॉर्म वगैरह का ऐसा कुछ सिक्योरिटी के लिए उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये रखा था। तो कि पता नहीं कहीं ठेकेदार के थ्रू। तो हमने भी सोचा कि चलो हमारा भी कुछ बन जाएगा, तो हमने लगा दिए बच्चों के नाम। और वैसे ही ये सब जितने भी यहाँ पे लोग हैं ये भी उसमें बेचारे अड़ेके में आए और आज इनका ये हाल है। बंदा फ़ोन उठाता नहीं। तो आज उसको भी यहाँ पे हमने थाने में बुलाया हुआ है, वो भी थाने में मौजूद है। और लेकिन उन्होंने मतलब अभी भी थाने वालों के सामने ही आनाकानी हो रही है कि मैं 3 किस्तों में दे देता, मैं 4 में दे देता, है ना जी। मैं कभी चेक देता, कभी वो देता। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, अब पैसे लिए हैं तो देना तो पड़ेगा। तो प्रशासन और मीडिया के थ्रू हम यही वो करेंगे कि कुछ बन जाए। और आपसे सभी से, प्रशासन से भी यही गुजारिश है कि हमारा कुछ बने। मेरा नाम अभिषेक सिंह, मैं साहू का रहने वाला हूँ। यहाँ पे सुल्तानपुर में एक जॉब क्या बोलते हैं प्राइवेट कंपनी का उसने बताया कि प्लेसमेंट के बारे में बताया। नाम है शिवचरण। उसने बताया कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है चंडीगढ़ में या दिल्ली में, तो उसके रिगार्डिंग वो लोगों से पैसे लेता रहा। और उसने कहीं से 50,000, कहीं से 60,000, कहीं से 10,000, कहीं से 20,000। और हमें उसने बताया कि एनिमल हस्बेंड्री में कुछ पोस्ट हैं, तो उसके रिगार्डिंग उसने हमें बुलाया। उधर बुलाने के बाद उसने हमें एक सेक्रेटरीट का फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाया। उस डॉक्यूमेंट में उसने बताया कि ये पोस्ट है और चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसके हवाले है। जो वहाँ पे जो भी जॉब लगेगी वो उसके थ्रू लगेगी, ट्रेनिंग भी वही करवाएगा। तो उसके नाम पे उसने हमसे, मेरे से और कई बंदों से 50-50 हज़ार रुपये लिए हैं। और उसके उपरांत जब मैंने उसको 1 महीने बाद फ़ोन किया कि ट्रेनिंग कब होगी, कैसे होगा, क्या शेड्यूल है, तो उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। हमारे नंबर ब्लॉक कर दिए, व्हाट्सएप पे वो बात ना ही कॉल उठाता था,
ना ही वो चैटिंग पढ़ता था, हमारी जो भी मैसेज करते थे वो नहीं पढ़ता था। उसके बाद मैंने अभी 6 तारीख को पीछे सदर थाना चंबा में एक एप्लीकेशन भी दी थी। उसके बाद आज मुझे पता लगा कि वो इधर आ रहा है, तो उसके उपरांत मैं भी इधर आया। तो जब हमने उससे पैसे मांगे तो वो आनाकानी कर रहा है, और उसके एक मामा जी हैं वो भी उसके साथ आए हैं। वो बोल रहे हैं कि हम आपको किस्तों में पैसे दे देते हैं, चेक देते हैं, ऐसे प्रोवाइड करवा देते हैं। वो बहाने लगा रहे हैं। उससे जो भी वो बातें बोल रहे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। तो आप सभी मीडिया कर्मियों से और प्रशासन से अनुरोध है हमारा कि इस विषय में संज्ञान लें और हमें जल्द से जल्दी इंसाफ मिले। मैं शिवचरण आया आज थाने ना, उसके साथ आई हूँ मैं। क्या आपका मामला क्या है? वो किराएदार रखा था मैंने, हाँ जी। वो किराएदार रखा था, उसने मेरे से पैसे भी लिए और वो भी किया है। कितने लिए आंटी आपके पैसे? मेरे से 50,000 एक लिया है, 50 और लिया, 25 एक लिया है और किराया भी नहीं दिया, 1,45,000। आपने क्यों दिया इतना सारा पैसा इनको? उसने बोला कि मैं आपकी बेटी को नौकरी लगाऊंगा और लड़के को BSc कराऊंगा, अच्छा जी। इसलिए लिया। आपको इतने टाइम से पता नहीं लगा कि नहीं, पहले नहीं लगा था पता, लास्ट में लगा था पता। अच्छा, कब जब लगा? फ्रॉड कर गया था अच्छा जी। तब लगा था पता, अभी नहीं लगा। क्या बोल रहे हैं, क्या झांसा दिया आपके बच्चे को? ये लड़के को बोला BSc कराऊंगा और बेटी को नौकरी दिलाऊंगा मैं। अच्छा जी। हाँ जी। एक ने स्टाफ नर्स की है ट्रेनिंग, बोला NHP में लगा दूंगा मैं। अच्छा जी। एक ने JFT की है, उसको बोला मैं कहीं लगा दूंगा। 50,000 उसका दिया, 50,000 एक का दिया, 25,000 भतीजे का दिया और बेटे का 20,000 दिया। वहीं पुलिस थाना सदर चंबा के प्रभारी संजीव चौधरी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पंजाब केसरी टीवी के चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।